प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य नामक पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकर पूर्णायाम सरिति स्नातुं गतः यावत् स सरितोऽन्तः प्रविष्ट तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीत शंकरः आसन्नं मृत्युं वेक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोश। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरं परिचय भृशं विललाप। तस्या तादृशी विपन्नाम् अवस्थाम् अनुभूय स तस्यै न वेदयत् अम्ब यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि सन्न्यासाय मां नुजानीहि तेनैव मे ग्राहन मुक्तिर्भविष्यत्। अनन्यगतिः माता तथेत्युवाच। सद्यस्तग्राहग्रहात् मुक्तः स सन्न्यासम् आलम्ब्य पुत्रविरह संतप्तां मातरं सान्त्वयित्वा तया बान्धवैश्चानुज्ञाता यतिवेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। वनवीथिकासु परिभ्रमन् स क्वचित् गुहान्तवर्तिनः गौणपादशिष्यं गोविन्दपादान्तिकं जगाम। यतिवेशधारिणं तं गोविन्दपादः पप्रच्छ कोऽसि त्वं भोः। शङ्करः प्राह मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतं न जिह्मा न च प्राणनेत्र न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिन्दानंद स्वरूपः शिवो अहं शिवो अहम्। ये देखिए पंक्ति है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी परीक्षा में 2-3 बार प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए इसके पहले की कहानी यह जुड़ी थी कि लोक रीति को मानने वाले शंकराचार्य माता की आज्ञा के बिना संसार त्याग करने को स्वीकार नहीं कर सके। जब तक उनकी माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दिया तब तक वे आगे बढ़ नहीं पाए। अब देखिए आगे क्या घटना घट रही है कि एवं का मतलब होता है इस प्रकार। किताब नहीं है क्या जी? है ना? एवं इस प्रकार गच्छत्सु दिवसेषु। गच्छत्सु माने बीत जाने पर, दिवसेषु माने कुछ दिनों। इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर एकदा शंकरः एक बार शंकराचार्य जी पूर्णायाम सरिति, सरिति मतलब नदी, पूर्णा नामक नदी में स्नातुं गतः, स्नान करने के लिए गए। आगे देखिए लिखा है यावत ज्यों ही सरितो अंतः, वे नदी में घुसे। सरितो अंतः माने नदी में प्रविष्ट हुए। ज्यों ही वो नदी में प्रविष्ट हुए या घुसे तावदेव बलिना, तभी, तावदेव माने त्यों ही, बलिना ग्राहेण गृहीता, एक बलशाली ग्राह ने, ग्राह मतलब मगरमच्छ ने उन्हें ग्रहीता माने पकड़ लिया। ज्यों ही वो पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए उतरे त्यों ही एक बलशाली मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आसन्नम, शंकराचार्य ध्यान दीजिएगा। आसन्नम मतलब, आसन्नम का मतलब होता है समीप में आए हुए। समीप में आए हुए मतलब पास में आए हुए ना। तो कहा जा रहा है शंकरः आसन्नम मृत्युम वेक्ष्य। इसका मतलब यह हो गया कि शंकर मृत्यु को आसन्नम माने पास देखकर, शंकर मृत्यु को पास, वेक्ष मतलब देखकर, आर्त स्वरेण मिला। यस, आर्त स्वरेण अर्थात बड़े ही आर्त माने करुण स्वर में, चुक्रोश मतलब चिल्लाए। समझ में आया? तस्य वत्सला जननी, उनकी इस करुणावस्था की, देखिए लिखा है ना,
कि तस्य वत्सला जननी, उनकी स्नेहमयी माता ने स्वपुत्रस्य, अपने पुत्र के स्वरम परिचय, अपने पुत्र के स्वर को पहचान करके भृशम विललाप, अत्यधिक रोने लगी। उनकी माता, उनकी स्नेहमयी माता ने अपने पुत्र की आवाज को, अपने पुत्र की ध्वनि को जान करके रोने लगी या बिलख बिलख करके रोने लगी। आगे क्या लिखा है? तस्याह तादृशम विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय। तस्या माने माता, ध्यान देना, यहाँ पे तस्या क्या है? माता, स्त्रीलिंग है। तो तस्या का मतलब समझते हैं ना, साताम तया तस्य, तस्या तस्या तस्याम। तो कहा है तस्या विपन्नाम अवस्थाम, उनकी माने माता की इस दुख अवस्था को देख करके, विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय माने इस विपन्न अवस्था को अनुभूति करके, अपनी माता की इस दुखमय स्थिति का अनुभव करके, स माने शंकराचार्य जी ने तस्यै निवेदयत, अपनी माता से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? अम्ब, हे माता, ध्यान देना, उन्होंने निवेदन किया कि हे माता, यदि ते मम जीवितो अनुरागः स्यात्, यदि तुम्हारा मेरे जीवन के प्रति प्रेम है, यदि तुम्हारा मेरे जीवन के प्रति प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, यदि तुम्हारा मेरे जीवन के प्रति प्रेम है, तो तरही मतलब तो सन्यासाय माम अनुजानी, तो तुम मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। मिला कि नहीं? हे माता, यदि ते मम जीवितो अनुराग, यदि तुम्हारा मेरे जीवन के प्रति प्रेम है, यदि तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तरही तो सन्यासाय माम अनुजानी, तो मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। तेनेव, देखा लिखा तेनैव, उसी कारण या तभी में ग्राहम मुक्ति भविष्य, तभी मेरी ग्राह से मुक्ति हो सकती। तुम अगर चाहती हो कि यह ग्राह मुझे छोड़ दे, तुम अगर चाहती हो मेरा जीवन बच जाए, तो तुम मुझे सन्यास के लिए आज्ञा दे दो, तभी इस ग्राह से मेरी मुक्ति, ग्राह माने मगर, तभी इस मगरमच्छ से मेरी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अन्य गति माता, देखा क्या हुआ? अन्य गति माता तथेवाच, अन्य कोई गति न जान करके, अन्य कोई उक्ति न जान करके, अन्य कोई उपाय न जान करके माता ने इन्हें तथा आदेश दे दिया कि ठीक है। समझ में आया नहीं? अब देखा, अच्छा कह करके उन्हें अनुमति दे दी। सद्यस्त ग्रह, अब देखा लिखा हुआ आगे का, हाँ, सद्यस्त ग्रहात मुक्त, मिला? सद्यस्त ग्रहात मुक्त, इस प्रकार ग्राह से मुक्ति हो जाने पर, ठीक है, माता द्वारा ऐसा कहने पर उनकी ग्राह से क्या हो गई? मुक्ति हो गई। और सन्यासम आलम्य, मिला? मिला कि नहीं? सन्यासम आलम्य, उन्होंने सन्यास लेकर के, सन्यासम माने उन्होंने, किसने सन्यास लिया? शंकराचार्य ने सन्यास लिया। उन्होंने सन्यास लेकर के आलम्य पुत्र विरह संतप्ताम, मिला? देखिए लिखा है कि उन्होंने सन्यास लेकर पुत्र विरह से दुखी माता को, अपने पुत्र के विरह से संतप्त थी ना, संतप्त थी माने क्यों विरहित थी बताओ? क्योंकि अब मेरा पुत्र सन्यास ले लिया है, अब वो मेरे पास भाई। सन्यासी व्यक्ति घरे नहीं, सन्यासी व्यक्ति क्या करते हैं? देशाटन करते हैं, घूमते टहलते हैं। तो माता जो है जब आज्ञा दे दी, तो बताया जा रहा है कि मुक्तः, मुक्ति पाने के बाद सन्यासम आलम्य,
संन्यास लेने के पश्चात पुत्र विरहित संतप्तम मातरम, पुत्र के विरह से व्याकुल या दुखित अपनी माता को सांत्वयित्वा, उन्होंने सांत्वना दिया। सांत्वना दिया माने धैर्य बधाया। और तथा तया बंध बांधवैश्च अनुज्ञातः, तथा बंधु बांधवों से आज्ञा प्राप्त की। अपनी माता को उन्होंने धैर्य बधाया कि तुम चिंता मत करो, और उनके जितने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार सबसे उन्होंने क्या लिया? आज्ञा। लिखा बना बंधु बांधवैश्च अनुज्ञाता। अनुज्ञाता मतलब आज्ञा ली, और अपने जितने भी भाई बंधु थे सबसे उन्होंने क्या लिया? आज्ञा लिया। यति वेशधर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, यति वेशधर माने सन्यासी का वेश धारण करके। यति वेशधर मतलब सन्यासी का वेश धारण, सन्यासी का वेश धारण करके स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा, अपने जन्म भूमि को क्या कर दिए वे? त्याग करके देशाटनितुम प्रवितः, देश विदेश घूमने के लिए वे वहां से निकल पड़े। आएगा? हाँ देखिए लिखा है कि बंधु बांधवैश्च अनुज्ञाता माने अपने बंधु बांधवों से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात, यति वेशधर माने सन्यासी का वेश धारण करके स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा, अपनी जन्म भूमि को त्याग करके देशाटनितुम प्रविता माने देश विदेश घूमने के लिए निकल गए। आ जाएगा? अब देखा आगे क्या लिखा है? वन विथिकासु परिभ्रमण। मिला जी? वन विथिकासु परिभ्रमण माने वन से वन घूमते हुए। मिला? वनों के मार्ग में परिभ्रमण माने घूमते हुए। वनों के मार्ग में, जंगलों के रास्ते पर चलते हुए या वनों के मार्ग में घूमते हुए, स क्वचित गुहांत वर्तिनम। स माने वे, क्वचित माने कहीं पर। ठीक? वनों के मार्ग में घूमते हुए, स माने वे, क्वचित गुहांत, गुहा माने होता गुफा, गुहा माने गुफा। तो वनों के मार्ग में घूमते हुए वे कहीं गुफा के अंदर, वर्तिना माने रहने वाले, गौड़पाद के शिष्य, गौड़पाद गुरु थे, ध्यान देना, गौड़पाद के शिष्य गोविंद पादांतिकम जगह। वनों के मार्ग में, देखिए यहां से देखिएगा, वन विथिकासु, वनों के मार्ग में घूमते हुए, स क्वचित गुहांत वर्तिनम, स क्वचित ना, वनों के मार्ग में घूमते हुए वे कहीं गुफा के अंदर, वर्तिनम रहने वाले, गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद जी के पास जगाम माने पहुंचे। गुफा के अंदर कौन थे? गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद। उन जिस गुफा में तपस्या कर रहे थे, उसी गुफा में शंकराचार्य जी पहुंचे। अब देखा, यति वेश धारणम, ब्रह्मचारी का वेश वे धारण किए थे, माने सन्यासी का वेश ना। तो यति वेशधारी अर्थात सन्यासी का वेश धारण करने वाले शंकर जी से गोविंद पाद पप्रच्छ, गोविंद पाद ने पूछा। सन्यासी का वेश धारण किए हुए शंकराचार्य जी से गोविंद पाद जी ने पूछा। क्या पूछा? कि कोसि त्वं भो, अरे तुम कौन हो जो सन्यासी का वेश धारण किए हुए हो? शंकर प्राह, शंकराचार्य जी ने कहा। अब एक ध्यान समझ जा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। शंकराचार्य देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। कहे मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि न अहम, न माने नहीं, अहम माने मैं। अहम को पहले खींच के लाओ, अहम मैं, न माने नहीं, मैं न तो, अब पहले आवा मनो, मन हूं मैं, न तो मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं और न चित्त हूं। समझ में आया? मैं न मन हूं, अर्थात न तो मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं और न ही चित्त हूं। आया? और आगे क्या लिखे? श्रोतम न,
मिला। Yes. न मैं स्रोत माने कान, श्रोतम माने कान, न स्रोत माने कान, मैं न तो कान हूँ। सुनना का अर्थ किससे लगाया जाता है? कान से ही लगाया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कान। न मैं कान हूँ, न जिह्वा, न जीव हूँ, और न प्राण हूँ, तथा न ही नेत्र। फिर से समझा? अहम न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, और न ही चित्त हूँ, न ही कान हूँ, न जिह्वा, न जीव हूँ, न प्राण हूँ, और न ही नेत्र। आ जाएगा। न च व्योम, व्योम मतलब न मैं आकाश हूँ, न भूमि, और न ही भूमि हूँ, न तेजो, न तेज हूँ, न वायु हूँ। न भूमि हूँ, न आकाश हूँ, न तेज हूँ, और न ही वायु हूँ। आनंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम, मैं तो चित्त आनंद रूपी शिव हूँ, शंकर हूँ। मैं तो चित्त आनंद रूपी शिव हूँ और शंकर हूँ। ये किसने कहा? किससे कहा? गोविंद पाद कौन से? हाँ, गुरु गौड़पाद जी के शिष्य गोविंद पाद जी ने जब शंकराचार्य से पूछा, क्या पूछा? कोसि त्वं भो, अरे तुम कौन हो? तो शंकर प्राह, शंकराचार्य जी ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम, मैं न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न बुद्धि हूँ, न मन हूँ, और न ही कान हूँ, न जीव हूँ, न प्राण हूँ, न ही नेत्र हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं तो चित्त आनंद स्वरूप रूपी शंकर हूँ, शिव हूँ। समझ में आया? पढ़ लीजिए इतना, इसके आगे तक पढ़ाते हैं।